जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण करते रहे बुलावे का इंतजार। जाने क्या थी वजह जो श्री कृष्ण करते रहे बुलावे का इंतजार। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसका आज भी उल्लेख होता है तो मानवता शर्मसार हो उठती है। जब सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ ने उस घटना पर मौन धारण कर लिया था तो श्री कृष्ण ने स्वयं को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखी की मदद की, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने खुद को पुकारे जाने का इंतजार क्यों किया। आइए जानते हैं, अद्भुत गीता के अनुसार उनकी वजह जानते हैं। महाभारत का न्याय और अन्याय के बीच रक्तरंजित युद्धों भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों का पराकाष्ठा थी द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराध में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिरोध युगों युगों तक एक सबक की वजह स्मरण किया जाएगा, इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिरोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार क्यों किया था। समाज को कलंकित करने वाली द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत में जब धूतक्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, तब जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के अफसाने में आकर द्रौपदी का दांव कर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते हुए देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठजन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सभी का विवेक मरने के लिए संवेदनाएं भी मर चुकी हो। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी परिजनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अद्भुत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने क्यों क्या द्रौपदी के बहाने बुलाने का इंतजार। अद्भुत गीता या अद्भुत भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई ज्वलंत प्रश्न किए। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी विभत्स घटना घट रही थी तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारने की प्रतीक्षा क्यों की? आपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए दिए और द्रौपदी चीरहरण के समय पूरी सभा भी थी मौन। महाभारत में धूतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी का दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शुक्री ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन दुर्योधन के आदेश अनुसार द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आए। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मौन रहे और फिर सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे। इस कारण श्री कृष्ण सभा में उपस्थित नहीं थे। श्री कृष्ण माधव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए युद्ध बुद्ध का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास
धूत क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे धूत क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा सुग्रीव पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से धूत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था। जबकि युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता चली कि धूत के समाज बुराई को बढ़ावा देने के लिए खेला है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपा कर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य का वापस प्राप्त होने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने पर वह आने के लिए मना कर दिया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया था कि पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊँगा, इस कारण मैं सभा में नहीं आया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्योधन को स्वयं ही बुलावा दिया। द्रौपदी के पुकारने पर ही क्यों आए श्री कृष्ण? द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केस से घसीटता हुआ सभा में ला रहा था, तो द्रौपदी ने दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। उसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम का नाम जाप कर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारने जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और सदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।